आज हम हैं डॉक्टर हीरावाणी के साथ, जो कि लीडिंग प्रैक्टिशनर हैं जबलपुर के। क्योंकि हाँ, मैं जबलपुर में हूँ अपनी जन्मभूमि में, जहाँ पे मैं पली बड़ी, जहाँ से मैंने एजुकेशन हासिल करी। और हमारे लिए डॉक्टर हीरावाणी मतलब आइकॉनिक। अगर मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ, अपने 2 क्लिनिक चला पा रही हूँ, तो बहुत बड़ा मोटिवेशन है सर का उनके पीछे। क्योंकि मेरी मम्मा का ट्रीटमेंट बहुत सालों पहले सर के हाथों से हुआ था, पर कैसे पता था कि आई विल बी लकी इनफ कि मैं एक दिन सर के साथ बैठूंगी और उनसे बातें कर पाऊंगी और उनसे बोल पाऊंगी या पूछ पाऊंगी सिर्फ 2 शब्द या 2 लाइनें, हम जैसे जूनियर्स के लिए या हम जैसे डॉक्टर्स के लिए जो करियर बनाना चाहते हैं। आपको देख के हमने बहुत कुछ सीखा है। सो ऑल नाउ बैक टू सर। सर प्लीज आप एक बार जरूर बोले कि क्या कैसे हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए अमृता जी, आपने जो मेरी तारीफ में इतने लफ्ज़ कहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि डेंटल की जो प्रैक्टिस है उसमें 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला तो बेसिक नॉलेज, एडवांस नॉलेज, जो हम हर दिन कुछ न कुछ नया सीखते हैं, चाहे वेबिनार के सहारे, कॉन्फ्रेंसेस के सहारे या पढ़कर, जर्नल से पढ़कर। और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका व्यवहार आपके पेशेंट के प्रति। जब पेशेंट आपको मौका देता है अपने ऊपर काम करने का, तो आप सबसे पहले उससे बात करते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं, और अगर काउंसलिंग में जब कन्विंस होता है तभी आपको मौका देता है अपने ऊपर काम करने का। तो ये किसी भी प्रैक्टिस में और सक्सेसफुल होने के लिए ये ज़रूरी है कि आप पेशेंट के साथ बहुत पेशेंस के साथ पेश आएँ। दूसरा, आपके शब्द इतने रिस्पेक्टफुल हों कि उसको लगे कि हाँ, ये मेरी बेटी बात कर रही है, या मेरी बहन बात कर रही है, मेरा भाई बात कर रहा है, या मेरे पिताजी बात कर रहे हैं, छोटे लोगों से जब हम बात करते हैं। तो उस तरह का हमारा एक एटीट्यूड होना चाहिए। और दूसरा, नॉलेज तो बहुत ज़रूरी है। तीसरा, सिंसियरिटी एंड कमिटमेंट। अगर आपने किसी पेशेंट को टाइम दिया है तो पेशेंट को बिठाना नहीं। लेकिन डेंटिस्ट्री में ज़्यादा करके ये होता है कि जब आप किसी को टाइम देते हैं तो उनको पहले ही बता दीजिए, देखिए हम आपको 7 बजे का टाइम दे रहे हैं। हाँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है, हम शायद आपको 7:15 बजे दे पाएँ, 7:30 बजे दे पाएँ, क्योंकि आगे आने वाला पेशेंट को कितना काम हमें करना पड़ जाए, वी डोंट नो। तो हाँ, तो ये तो वर्ल्ड ओवर है कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, जिसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है उनको पेशेंट को वेट करना पड़ता है। जिनके पास कम पेशेंट, दिन में जो 10 पेशेंट देखते हैं, वो अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हर 1 घंटे में 1 पेशेंट होगा। तो यही चीज़ें हैं, सिंसियरिटी टूवर्ड्स योर पेशेंट, ऑनेस्टी टूवर्ड्स योर पेशेंट, अननेसरी किसी पेशेंट को बेवकूफ़ नहीं बनाना। आजकल डेंटिस्ट्री में आपको मालूम है कि बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। तो जो पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, जो पेशेंट की पॉकेट अलाउ करती है, वैसा ट्रीटमेंट हमको देना है। मतलब पहले चीफ कंप्लेंट पेशेंट की हम समझ लें कि उसे क्या चाहिए, उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट मांगते हैं। और आपको तो मालूम ही है कि डेंटिस्ट्री में ऐसा होता है कि किसी भी एक चीज़ के 2-3 ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मिसिंग टूथ है, तो मिसिंग टूथ है तो उसको पार्शियल डेंचर भी लगा सकते हैं, उसको फिक्स पार्शियल डेंचर या ब्रिज भी दे सकते हैं, इम्प्लांट भी दे सकते हैं। तो ये उसकी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम कितना है उसके पास। और दूसरा, पेशेंट को समय कितना है, ये भी ज़रूरी है। अगर मान लीजिए हम किसी पेशेंट के पास समय नहीं है, वो बाहर से कहीं से आया है और उसके बाद 2-3 दिन का समय और आप कहें नहीं इम्प्लांट लगा लीजिए, तो सामने का तो आप टेम्पोराइजेशन कर देंगे, लेकिन परमानेंटली फिर उसको बुलाना है बाहर से। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो पेशेंट की नीड बेस्ड ट्रीटमेंट प्लानिंग होना चाहिए। ये सब क्या ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि जो लोग आपके साथ काम करते हैं, क्लास 3, क्लास 4, आपके एसोसिएट डॉक्टर्स, उनका भी पूरा ध्यान रखना है। उनको टाइम से बुलाना है और टाइम से छोड़ना है। अगर वर्कलोड ज़्यादा है तो आप करते रहिए, इसका मतलब ये नहीं कि उनको पनिश करना है, तो उनको भी हमें टाइम से छोड़ना है। तो उसके लिए ये है कि क्लास 3, क्लास 4 के बिना तो आप कर नहीं सकते। आजकल तो 4 हैंड और 6 हैंड डेंटिस्ट्री होती है, तो आपको अपना ऐसा सरप्लस स्टाफ भी रखने की ज़रूरत पड़ सकती है कि जहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति जल्दी जाना चाहता है, या
अपने टाइम से जाना चाहेगा तो एक आध कोई बैकअप हाँ में बैकअप में हो, रखें। ऐसा ये भी ज़रूरी है। दूसरा अपॉइंटमेंट के बीच में भी आप ऐसा रखें आपके क्लिनिक में ऐसा कुछ इंतज़ाम करने की उनको कुछ एंटरटेनमेंट भी मिले, कुछ आपके डेंटिस्ट्री के बारे में जानकारी मिले। हाँ, कई बार पेशेंट को मालूम नहीं होता हाँ, पेशेंट्स को videos या ऐसे तो magazines कुछ कई ऐसे। बार पेशेंट को मालूम नहीं होता है कि अच्छा इसका ये ऑप्शन भी हो हाँ, सकता है। हाँ। तो वो ऑप्शन का पता अपने वीडियोस जो चलते हैं आपके क्लिनिक के वेटिंग रूम में वो तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें हैं आपको क्लिनिक में जब आप काम करते हैं तो बहुत सारी प्राइवेसी चाहिए। हाँ, तो वो नहीं चाहते कि हमारे सामने 4 लोग आके खड़े हो जाएं। तो शायद एक असिस्टेंट के सहारे भी आपको अपना काम चलाना पड़ सकता है। आइसोलेशन रूम भी होना चाहिए। कई बार आइसोलेशन में पेशेंट बात करना चाहता है, आपका एक काउंसलिंग रूम होना चाहिए कि पेशेंट को काउंसलिंग नॉट ओनली दैट। कई बार क्या होता है कि यू आर अ बिजी डॉक्टर, एक बार आपने ट्रीटमेंट प्लान बता दिया, यू शुड हैव सम एसोसिएट वेदर ही और शी इज अ डेंटल सर्जन और वेल वर्स ट्रेन, तो वो आप पूरा ट्रीटमेंट प्लान समझा देंगे। हम जो वेल एक्सप्लेन पेशेंट इज ऑलवेज अ गुड पेशेंट। अगर पेशेंट को अच्छे से समझाया नहीं तो पैसे देने में क्या आना है। इसलिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है। वो काम क्यों ज़रूरी है वही बताना ज़रूरी है। कई बार पेशेंट के साथ दांत तो आप उखाड़ दीजिए, उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि दांत क्यों नहीं उखाड़ना। पीडियाट्रिक पेशेंट में पेरेंट्स को समझाना पड़ता है कि दांत क्यों हमें बचाना है, वो दूध के दांत लेके जाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्रीफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझाएं कि क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं हमें। और दूसरा इमरजेंसीज की बात करूँ कि इमरजेंसी में आपके क्लिनिक में यू शुड हैव गुड इक्विपमेंट्स और इमरजेंसी इक्विपमेंट होना चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए, मॉनिटर हो, पल्स ऑक्सीमीटर हो, बीपी अपरेटस हो, इमरजेंसी ड्रग का पूरा किट हो और टाइम देखते जाइए कहीं पर वो एक्सपायर तो नहीं गई है दवाई, वो भी देखने वाला होना चाहिए। And I think medical history is also very important. Medical history is the most important. Medical history हमें सब Medical पता history is होना the most चाहिए। important. हाँ। और कई बार उसको patient नहीं बताते हैं। पेशेंट नहीं बताते हैं आपको, उनको खुद भी पता नहीं डायरेक्ट होता क्वेश्चन सब भी कई बार। पूछना हाँ, है। कई बार उन्हें खुद भी और पता नहीं कई बार होता। सिम्टम्स भी रहते हाँ, हैं, हाँ। जैसे डायबिटीज़ के लिए हाँ। आपको रात को बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, या आपको भूख ज़्यादा लगती है या कम लगती है, क्या कभी चक्कर आ जाते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बहुत हैं। सारी चीज़ें। क्या सर में दर्द है तो सर में दर्द की तो मुझे चश्मा भी लगने वाला है या हाई ब्लड प्रेशर भी है तो आपको तुरंत ब्लड प्रेशर, ऐसी कई चीज़ें हैं। ऐसे तो ज़्यादा करके तो पेशेंट को मालूम होता है, लेकिन जब मालूम नहीं होता है तो ऐसे कुछ डायरेक्ट हमको लीडिंग क्वेश्चंस लीडिंग क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं ताकि हमें पता हो सके तो हमें बेहतर तरीके से हेल्प कर सके। दूसरी चीज़ है, आपने नॉर्मल देखा होगा कोई भी एज ग्रुप के पेशेंट आते हैं कि एंजाइटी रहती है, तो वो एंजाइटी कंट्रोल करने के लिए क्या हम कुछ मेडिसिन दे के पेशेंट को बुला सकते हैं या वहीं पे ब्रीफिंग से हो जाता है? देखिए, काउंसलिंग इज द बेस्ट मेडिसिन। आपको उनको इतना एश्योर और रीश्योर करना है कि यू आर इन अ सेफ एंड उसको ये मालूम होना चाहिए जब अपन बात करते हैं पेशेंट से, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं तो पेशेंट को एक समझ आना चाहिए कि ये डॉक्टर कॉन्फिडेंट है। जब हम बात करते हैं तो उसको समझ में आ जाता है कि इसको काम आता है। ठीक है, तो कई बार ये भी होता है कि एंजाइटी ज़्यादा होती है तो कुछ रिलेटिव्स रहते भी हाँ, because LA infiltration the injection हम देते भी नहीं है, स्प्रे भी यूज़ करेंगे एंड पेशेंट विल फील लाइक गिडीनेस हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो वो एक तो बहुत मुश्किल आपको होता पहले है। से अगर काउंसलिंग कर लेंगे तो वो नहीं होगा, उनको बताना पड़ेगा कि ये इसका काम ये है, हम जो यूज़ कर रहे हैं उसका ये काम है। फिर भी कई बार एंजाइटी होती है, जैसे कार्डियक पेशेंट्स हैं, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को थोड़ा सा सेडेटिव दे के बुलाएंगे, आधा घंटा पहले दे लीजिए। और इन सारे पेशेंट्स के जो पॉइंट फर्स्ट अपॉइंटमेंट्स मॉर्निंग में, Actually वेट नहीं, हाँ उनको वेट नहीं। एंजाइटी थोड़ी सी कम हो। कई बार पेशेंट आया वो भूखा है, डायबिटिक है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया है, तो वो सारी चीज़ें, जैसे मॉर्निंग में बच्चा फ्रेश है तो उसको बुला लो, लेट इवनिंग में बुलाएंगे बच्चा ऑलरेडी थका हुआ है, ट्रेंड हो जाए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको practice सीरियस करनी है। रीजन और बच्चों को थोड़ा प्रेफरेंस पहले देगा हम कोई पेशेंट अगर पेन में आए तब तो फिर सारा उसको तो काम फर्स्ट प्रायोरिटी होना first चाहिए। priority। सारे अपॉइंटमेंट छोड़ के सबसे उनको पहले पहले अपन कैसे भी रिक्वेस्ट कर ले बाकी पेशेंट को कि ये तकलीफ ज़्यादा है हमें ये सब
छोटी छोटी चीज़ें जितनी भी मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद भी मैंने बहुत कुछ सीखा। थैंक्स अ लॉट। मतलब सर इतने बिजी रहते हैं। अगर मेरे सारे व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जबलपुर हॉस्पिटल जबलपुर में तो काफ़ी फेमस है, एंड आई होप इस वीडियो के बाद सबको ये समझ आ जाएगी कि लिटरली बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। एंड जस्ट बीइंग अ डेंटल सर्जन, अगर आप इतने बड़े हॉस्पिटल को मैनेज कर रहे हैं और उसके बाद भी अगर आप टाइम दे रहे हैं, इट्स रियली ग्रेट सर, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे इसके बाद और बहुत सारे डॉक्टर्स को मोटिवेशन मिलेगा कि डेंटिस्ट्री इज़ रियली रियली गुड। हम सिर्फ डेंटिस्ट है इसलिए हमें अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम कॉलेज खोल सकते हैं, हम अकेडमी चला सकते हैं, हम हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर दैट मोटिवेशन सर।